हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग आज होगी। आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनको लेके, उनकी फीलिंग्स को लेके और आप दोनों के कनेक्शन की सिचुएशन को लेके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की प्रेडिक्शन। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेके और अपने कनेक्शन बॉन्ड को लेके भी। तो दूसरी कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी इस वीडियो के थ्रू मिल सके। डिटेल में जानेंगे। ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और आप सभी के लिए, तो आप सभी इसे देख सकते हो। कुछ चीज़ें हो सकती है रेजोनेट ना करें, लेकिन आप सभी के लिए ये मेरी वीडियोज़ प्रेडिक्शंस होती हैं। चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, एज के हो, कल्चर के हो, रिलीजन के हो, सिचुएशन के हो, आप सभी के लिए मेरी ये वीडियोस होती है, तो आप सभी इसे देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को और डिटेल में जान लेते हैं सारी चीज़ें वन बाय वन। ओके, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो या जो इंसान आपके दिमाग में है, उस इंसान की फीलिंग्स, थॉट, इमोशन, सिचुएशन पास्ट में आपको लेकर क्या थी। सो उस इंसान को विजुअलाइज़ कीजिए अपने आँखों को बंद करके और उस इंसान का नाम 3 बार आप लीजिए। ठीक है, देख लेंगे। जैसे आया है पहले आया है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये रीडिंग, ये साइन सारे राशियों के लिए आप सभी से देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आपके जो पर्सन है पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर भी। उनको ऐसा लगता था कि ये रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, ज़िंदगी भर चलेगा और वो डेफ़िनेटली इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। वो इंटरेस्टेड हैं आप में, वो इंटरेस्टेड हैं कि वो आपके साथ बॉन्ड बनाएं एंड ये कनेक्शन उनके लिए सही साबित होगा और इसमें उन्हें ज़रूर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। सो पहले उनकी सोच बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी, वो बहुत आगे का सोचते थे आपको लेके और उनको अच्छा महसूस भी होता था उस फीलिंग को लेके। उनको लगता था कि वो सब कुछ कर देंगे इस रिश्ते में, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल मैच होंगे, जो कि आगे आने वाले वक्त पे एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में बदलेगा और आप दोनों लाइफ टाइम एक दूसरे के कंपेनियंस बन के रहोगे। तो ऐसे ही इनका माइंडसेट पास्ट में कहीं ना कहीं था। दी हैंगमैन, तो कहीं ना कहीं पास्ट में वो बहुत ज़्यादा सोचते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स, बहुत सारे इमोशंस उनके दिमाग में घर करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि वन बाय वन उन्हें सारे सपनों को पूरा करना है। ठीक है, तो वो आपके साथ मिलके सपने सजाते थे। ठीक है, डे ड्रीमिंग करते थे कि हम ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम दोनों की ज़िंदगी इस तरीके से होगी, हम दोनों एक दूसरे के लाइफ को इस तरीके से सजाएंगे। सो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे वो आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। एंड सच में वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करते थे कि कब आप दोनों फाइनली साथ रहोगे, कब आप दोनों एक घर बसाओगे। तो ये सारी फीलिंग्स आपके पर्सन के दिमाग में रहती थी कि आगे चल के हमें मिल के बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो एफर्ट्स देने की भी एनर्जी में वो थी। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड इनके अंदर एक अलग ही पॉजिटिवनेस, एक अलग टेंशन भी कहीं ना कहीं पास में बना रहता था, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत श्योर थे, ऑप्टिमिस्टिक थे और आपको इतना चाहते थे कि इनको डर लगता था कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, कहीं किसी ना किसी गलती की वजह से ये रिश्ता टूट ना जाए, कहीं आप दोनों अलग ना हो जाओ, कहीं ये जाने अनजाने में कोई गलती ना कर बैठे जिससे आप हर्ट हो और आप इनसे मूव ऑन कर लो। तो ये सारा डर उन्हें बहुत सताता था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उन्हें सिर्फ आप चाहिए हो और कोई भी नहीं। ठीक है, उन्हें सिर्फ आप चाहिए नो मैटर वॉट।
जिसके चलते वो बहुत टेंशन में भी रहते थे। उनको डर लगा रहता था कि कहीं आपका इंटरेस्ट इनके ऊपर से कम ना हो जाए, कहीं आपका मन इनसे ना उठ जाए, कहीं ये कुछ भी छोटा सा छोटा गलती ना कर दें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे इन चीज़ों को लेकर आपके पर्सन पास्ट में, ये चीज़ दिख रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पास्ट में ये इंसान जो है ईगो में रहते थे डेफिनेटली, लेकिन उस ईगो को रिश्ते के बीच में लाते नहीं थे कभी। उनको ऐसा लगता था कि मैं ईगोइस्टिक हूँ, मैं मेरे अंदर एरोगेंस एटीट्यूड है, लेकिन मुझे इस रिश्ते पे कभी उस चीज़ को लाना नहीं है, ठीक है। मैं सुपीरियर हूँ, बाहर हूँ, ठीक है। मैं इगोइस्टिक हूँ, मैं बाहर हूँ। इस कनेक्शन में मुझे एकदम अनकंडीशनल लवर बन के रहना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं खुद से प्रोमिस करते थे कि मुझे अपने पर्सनालिटी को इस रिश्ते के लिए चेंज करना है, मुझे सॉफ्टवेयर साइड में जाना है, इमोशनल अवेलेबल साइड में जाना है, और मुझे ढेर सारा प्यार देना है, उसके आगे मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये ऐसे माइंडसेट में जो है आपके पर्सन पास्ट में रहते थे। तो पास्ट की फीलिंग्स में मुझे एक पॉजिटिवनेस, ठीक है, आपको लाइफ टाइम अपना बनाने की चाहत, अपने आप को बदलने की इच्छा और आपको खोने का डर इनके अंदर हावी होता रहता था, ठीक है। तो ये इनकी प्योर पास्ट की ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए प्रेजेंट की देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। लेट्स सी, प्रेजेंट की सिचुएशन देख लेते हैं। देखते हैं। वी हैव जस्टिस। ओके, तो सबसे पहले चीज़ मुझे दिख रही है इस इंसान के प्रेजेंट फीलिंग्स में कि इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में जैसा वो सोचे थे, जैसा वो ड्रीम करते थे, जैसा उनके मन की इच्छाएं थी कि उनको रिलेशनशिप में ऐसा करना है, वैसा करना है, आपको इस तरीके के आपके आपके ऊपर एफर्ट्स डालना है, आपको इस तरीके से खुश करना है वगैरह वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में कमी रह गई है, कहीं ना कहीं उनके अप्रोचेस में कमी रह गई है, कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ों को सोचते ही रह गए और ढंग से उन्होंने एफर्ट नहीं दिया। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने सोचा बहुत कुछ, फील बहुत कुछ किया, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो नेसेसरी एक्शंस मुझे लेने चाहिए थे या जो जस्टिस मुझे देना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मैं नहीं दे पाई हूँ, नहीं दे पाया हूँ इस रिलेशनशिप में अभी भी, ठीक है। तो प्रेजेंट में वो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ, वो चाहते कुछ थे और कर कुछ और रहे हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है, जिससे जस्टिस आप दोनों के कनेक्शन को नहीं मिल पा रहा है। तो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि नहीं, मैंने जो पहले सोचा था उसे मुझे फिर से सोचना है, फिर से एग्जीक्यूट करना है और इस बार अपना 100% देना है, ठीक है। ये एनर्जी चल रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि बीच रास्ते में वो अपने पावर को भूल चुके थे, वो अपने पोटेंशियल को भूल चुके थे, वो भूल चुके थे कि वो एक कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है, लेकिन जब बात आई तो वो बीच में भटक गए और वो इर्रिस्पॉन्सिबल हो गए। उन्होंने कुछ भी संभालने की कोशिश नहीं की, ठीक है। अपने एफर्ट्स देना उन्होंने बंद कर दिया, अपने ड्रीम्स को उन्होंने फील करना बंद कर दिया, आपको प्यार दिखाना बंद कर दिया। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे भटक सकता हूँ, मैं एक इतना रिस्पॉन्सिबल, इतना क्लियर इंसान हूँ और मैंने खुद ही अपने कनेक्शन को अपने हाथों से कॉम्प्लिकेट कर दिया, अपने हाथों से ही प्रॉब्लम्स मैंने अराइज करवा दिया, तो विच इज़ नॉट राइट। तो मुझे अपने ट्रू सेल्फ में वापस आना होगा। तो ये इंसान अपने ट्रू सेल्फ में वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स, डेफिनेटली प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो अपने पास्ट के सेल्फ को कहीं ना कहीं खो चुके हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है। तो पास्ट के सेल्फ को वो वापस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो और इस बार जो वो पहले सोच के एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, आपके लिए नहीं कर पाए थे, वो अब इस बार करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज़ हो गया है।
तो डेफिनेटली वो एफ़र्ट देने की मोड पर है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अब सारी चीज़ों को करना होगा। मैंने खुद बहुत सपने देखे हैं, मैंने उसको भी बहुत ज़्यादा सपने दिखाए हैं, तो अब सपनों को पूरा करने की बारी आ चुकी है और अब हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो प्रेजेंट की फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि अवेयरनेस इनके माइंड में, दिल में कहीं ना कहीं आया है, जो कि कहीं ना कहीं बीच में वो खो चुके थे किसी ना किसी XYZ रीज़न की वजह से, और वो भूल गए थे कि उनकी आत्मा की इच्छा क्या है। और उनकी आत्मा की इच्छा ये है कि वो आपके साथ घर बसाए, आपको प्यार दे, आपको अपने लाइफ में ज़िंदगी भर रहे और आपके साथ एक हैप्पी कनेक्शन वो लीड करे। तो वो कहीं ना कहीं भूल गए थे, उन्हें अब फिर से याद आ गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो उस पर काम करना चाह रहे हैं। हम देख लेंगे कि फ्यूचर में उनके क्या फीलिंग्स, एफर्ट्स, थॉट्स वगैरह रहेंगे, ठीक है। डिटेल में देख लेते हैं। पास्ट प्रेजेंट तो हमने देख लिया, लेट्स सी द फ्यूचर ऑल्सो। लेट्स चेक। चलिए देख लेते हैं। लेट्स सी। ओके, ऑलराइट। लेट्स सी। वी हैव 10 ऑफ वेसल्स। ओके, सो फ्यूचर की फीलिंग्स में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ, परिपूर्णता अपने अंदर फील करेंगे, कंप्लीशन अपने अंदर फील करेंगे, अबंडेंस अपने अंदर फील करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो पास्ट में जो सोच रहे थे, जो पास्ट की फीलिंग्स मैंने आपको बताई, जो प्रेजेंट में अभी तक वो सही तरीके से कर नहीं पाए हैं आपके साथ, फ्यूचर में वो उस चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेंगे एंड लिटरली आप दोनों सक्सेसफुल लाइफ साथ में लीड करेंगे, ठीक है। तो उनकी फीलिंग्स ये रहेगी कि हाँ, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, मैंने अपने ड्रीम्स को पूरा किया, इस इंसान को मैंने अपना बना लिया है, इस इंसान को अब मैं ज़िंदगी भर प्यार कर सकती हूँ। तो ये सेंस ऑफ अचीवमेंट फ्यूचर में आपके कनेक्शन को लेकर इस इंसान को फील होगा, ठीक है। अंदर से बहुत अबंडेंट, बहुत हैप्पी, बहुत सेटल डाउन, बहुत पीसफुल फील करने वाले हैं विद द 10 ऑफ वेसल्स, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो अकम्पलिशमेंट कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। एस ऑफ एरोस, आप दोनों फ्यूचर में साथ में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हो, जिसके चलते आपके पर्सन जो है उनको बहुत सेंस ऑफ रिलीफ फील होगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेट से ही सही, लेकिन हम दोनों ने वी डिड मेक आउट, ठीक है। मतलब हमने सारी चीज़ों को संभाल लिया, हमने सारी चीज़ों को फिगर आउट कर लिया, सारी चीज़ों को फिक्स कर लिया और अब हम साथ हैं, खुश हैं, क्लियर हैं, एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं, एक दूसरे के प्रति क्लियर हैं और एक दूसरे को ही चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग आपके पर्सन को मिलने वाली है फ्यूचर में आपके प्रति, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी से, मैं बहुत बार फीलिंग्स पे करंट एनर्जी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की चेक करती हूँ, बट दिस टाइम दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग। तो आपके पर्सन को और भी ज़्यादा आपसे प्यार होगा फ्यूचर में, जितना वो पास्ट में करते थे, अभी करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा उनका प्यार आपके प्रति बढ़ जाएगा, आपके प्रति बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, आपके प्रति बहुत नीडी हो जाएंगे, क्लिंगी हो जाएंगे। फ्यूचर में उनको ऐसा लगेगा कि उन्हें सब कुछ आपसे चाहिए, उन्हें सब कुछ आपसे शेयर करना है, उनको आपको हमेशा अवेलेबल देखना है, उन्हें आप हमेशा पास चाहिए हो। तो ऐसी वाली क्लिंगी एनर्जी में वो आ जाएंगे फ्यूचर में, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। वेरी नाइस एनर्जीज एंड द आर्चर। तो डेफिनेटली उनको ऐसा फील होगा कि यस, फाइनली आप दोनों सक्सीड कर चुके हो और बस जो चाहिए था वो मिल गया है, अब किसी और चीज़ की नीड नहीं है और किसी भी चीज़ में डाइवर्ट नहीं होना है, बस मैं तुम्हारा तुम मेरी, यही सब कुछ है। तो पूरी तरीके से डिवोटेड फीलिंग्स में, अलाइंड फीलिंग्स में, लवेबल, रेस्पेक्टफुल फीलिंग्स में आपके टूवर्ड्स रहेंगे फ्यूचर में आपके पर्सन, ठीक है। ये चीज़ है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, वेरी नाइस एनर्जीज। चलिए अभी कार्ड्स देखेंगे। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ठीक है। और एक बात देखेंगे, अनरिक्वेटेड लव।
सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सिचुएशन में, एफर्ट्स में कमी दोनों तरफ से है। अगर वो उन्होंने कुछ कमी रखा है तो आपने भी अपने तरफ से कुछ कमी रखा है। अगर उनसे गलती हुई है तो आपसे भी कहीं ना कहीं गलती हुई है। लेकिन समय के साथ साथ आपको एंजल्स की तरफ से, अपने फैमिलीज़ की तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से, या म्यूचुअल अगर कोई भी है, उनकी तरफ से सपोर्ट हेल्प ज़रूर मिलता रहेगा, जिससे आप दोनों के बीच की क्लोजनेस बढ़ती चलेगी समय के साथ साथ। तो अगर प्रेजेंट सिचुएशन में आपको लग रहा है कि फ्यूचर में हम साथ कैसे होंगे, इतना प्रॉब्लम्स है, सो ऑलवेज बिलीव इन अ मिराकल, ठीक है। क्योंकि मैजिक में जब आप बिलीव करेंगे, चांसेस डेफिनेटली रहेंगे कि फ्यूचर की जो फीलिंग्स हैं इनकी नज़र आ रही है, उसके चलते आप दोनों की यूनियन भी हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑफ़र जो है ख़त्म होने वाला है, तो अगर आप डिस्काउंटेड फीस में ऑनलाइन एडवांस लेवल पे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको लव लाइफ का एनर्जाइज ब्रेसलेट या फिर मनी मैग्नेट ब्रेसलेट या करियर ब्रेसलेट 50% ऑफ में चाहिए, तो ज़रूर ये लास्ट मौका है। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ये आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को ठीक करता है और जो भी विशेष है उसे पूरा करने में मदद करता है। और ये आपके करियर के लिए, मनी मैनिफेस्टेशन के लिए, सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, पैसे सही जगह पे लगाने के लिए, मल्टीपल इनकम सोर्सेज को ओपन करने के लिए मदद करता है, ठीक है। और करियर ब्रेसलेट भी, जेड ब्रेसलेट भी है, तो वो भी आप ले सकते हैं। सारे ब्रेसलेट्स, लव लाइफ, करियर, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, ये 3 ब्रेसलेट 50% ऑफ में है। एंड टाइम है ऑफ़र का। और बाथ सॉल्ट में भी 40% ऑफ है। और एविल आई प्रोटेक्शन जार में 20% ऑफ है। ये आपको बुरी नज़रों से बचाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने स्पेल करवाया है, कोई आसपास के लोग जेलस हैं आपसे, आप लाइफ में तरक्की नहीं कर पा रहे हो, ज़िंदगी रुक सी गई है, कोई ग्रोथ नहीं है, अच्छा फील नहीं होता है, ठीक है, लेजीनेस फील होता है, कुछ काम वाम करने का मन नहीं करता है, तो इसे आप अपने पास अगर रखते हो तो सारे बुरी एनर्जी से, सारे नेगेटिविटी से आप प्रोटेक्टेड रहोगे। लाइफ में पॉजिटिविटी, अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाओगे और लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, खुश रह पाओगे, ठीक है, पीसफुली लाइफ को लीड कर पाओगे। इसके अलावा लव में भी जार है, उसमें भी 20% ऑफ है। लव में जार अपने पास रखने से आप बहुत अट्रैक्टिव बन सकते हैं, स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो, लव अट्रैक्ट कर सकते हो, सेल्फ लव अट्रैक्ट कर सकते हो, ब्यूटी अट्रैक्ट कर सकते हो अपने तरफ। सो कोई भी अगर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स चाहिए या क्लासेस में ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही मैसेज कर लीजिए, बिकॉज ऑफर ख़त्म होने वाला है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।